बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे। आज एक टॉपिक ऐसा चुना है कि जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और बहुत ज़्यादा मालूमाती होगा। तो जैसे ही आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है पतंग और तारीख़ पतंगबाज़ी। लेकिन मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है लाहौर में पतंगबाज़ी कहाँ से शुरू हुई और कैसे हुई। पतंगबाज़ी तो लाहौर में सदियों से होती चली आ रही है, लेकिन बाकायदा ग्रुपों की शक्ल में और मैदान में जो पतंगबाज़ी शुरू होती है ये आज से 150 साल पहले से स्टार्ट हुई। शाही किला लाहौर के साथ दरियाए रावी बहा करता था, जो कि काफ़ी ज़माने बिल्कुल ये शाही किले की दीवारों को छू कर गुज़रता रहा। तो इसके किनारे पर पतंगबाज़ी का बाकायदा आगाज़ किया गया ग्रुपों की शक्ल में। तो इसके जो दो मेन किरदार थे जिन्होंने कि पतंगबाज़ों को इकट्ठा किया और पतंगबाज़ी का बाकायदा आगाज़ किया, तो उन दो किरदारों में एक किरदार का नाम है उस्ताद फ़ज़ल दीन और दूसरे का नाम है उस्ताद इमाम दीन। इन्होंने 150 साल पहले यहाँ पर पतंगबाज़ी के मुकाबले शुरू किए, अपने शागिर्द किए, शागिर्दों ने आगे से शागिर्द किए। ये सिलसिला चलते 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 शहर लाहौर में 2005 तक जारी व सारी रहा। और फिर इसका जो इख्तिताम हुआ और कैसे हुआ वो आप सब लोगों को पता है। इनमें जो नामी ग्रामी उस्ताद गुज़रे, मैंने ये हिस्ट्री की सारी किताब पढ़ी है, इसमें आपको वो मैं डिटेल भी दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए सनद रहे। ये मैं जिन किरदारों के नाम ले रहा हूँ ये देखें। एक दफ़ के थे उस्ताद इमाम दीन और मोची। इस बंदे से पतंगबाज़ी शुरू हुई। उन्होंने फिर जो आगे शागिर्द किया, एक था उस्ताद डड्डू और एक थे खलीफा फैज़ मोहम्मद। खलीफा से मुराद होता है कि ये उनका बेटा या नवासा होगा। तो खलीफा होने का ये होता है कि ये आपको विरासत में एक किस्म की उस्तादी मिलती है। ये फिर आगे उस्ताद डड्डू ने जो शागिर्द किया है वो उस्ताद जलाल, खलीफा फैज़ के आगे खलीफा सुल्तान आ गए, उन्होंने ये शागिर्द किए। ये इस तरह से ये सिलसिला चलता चलता ये 150 साल चलता रहा। ये इसी तरह से ये दूसरी दफ़ के जो सरबराह थे ये एक तीसरी दफ़ भी वजूद में आ गई। ये जिन बुज़ुर्गों की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ इनके बारे में बहुत कुछ कहा गया कि ये बहुत ही नामी ग्रामी उस्ताद थे। उस्ताद जलाल इनका नाम था। तो मिंटो पाला की तारीख़ में इनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है। ये पीर वाजिद अली शाह, ये भी मिंटो पाला के बड़े उस्ताद रहे हैं। अब ये अमेरिका में मुकीम हैं। इनका भी बहुत ही बड़ा नाम था और ये पुराने लोग ही इनको जानते होंगे। जो 25, 30, 35 साल तक की एज के बंदे हैं उनको शायद किसी बड़े बुज़ुर्ग से इनका तज़किरा सुना हो तो सुना हो, वो इनको बिल्कुल भी नहीं जानते। उस्ताद अलादीन
बहुत ही नामी ग्रामी पतंग मेकर और उस्ताद आदमी थे। बहुत नाम था इनकी पतंग का शहर लाहौर में 1970-1980 के दौर में। शायद ये 1980 के लगभग ही ये वफ़ात पा गए थे। मेरे नाना जान के ये दोस्त थे और काफ़ी बार ये उनके घर आया करते थे उनसे मिलने के लिए। ये भी बहु अफजल खान साहब, पुराने और मशहूर उस्ताद, बहुत नाम था इनका भी। ये मशहूर गाने और दफबाजी ये उसने जो सारा लिखा है, ठीक है। ये जो उस्ताद जलाल की मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसके आगू मुकाबले बहुत ज़्यादा हुए। मिंटो पार्क में 150 साल तारीख़ में सबसे ज़्यादा जो आगू मुकाबले जीते और खेले वो इसी शख्स ने जीते थे, उस्ताद जलाल ने। और इनके मद्दे मुकाबल थे उस्ताद पीर बख्श उर्फ पीरे। वो कहते हैं कि जब ये मुकाबला शुरू होता था तो उस दिन वो 40 गज़ की पगड़ी गुलाबी रंग की सर पर बांध कर मिंटो पार्क में आया करता था और साथ में ढोल बाजे लेकर आया करता था। और इनके ये मुकाबले साल हा साल चलते रहते थे। और ये ऐसे नामी ग्रामी उस्ताद थे कि इनके फ़न का लोहा आज तक दुनिया मानती है। और जिन लोगों ने इनको अपनी आँखों से देखा हुआ है वो कहते हैं कि इन जैसे पतंगबाज अब दुनिया में पैदा होना महाल है। यानी कि ये हर फ़न में माहिर होते थे, सिर्फ पेच लड़ाना नहीं बल्कि ये पतंग भी उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही शानदार बनाते थे जितनी कि एक आम माहिर उस्ताद भी नहीं बना सकता। और ये अपने उड़ाने के लिए डोर भी खुद ही लगाते थे। यानी कि पतंगबाजी की हर सिन्फ में, हर शोबे में ये बहुत परफेक्ट होते थे। और ये इन तीनों शोबों में डोर मेकरों की, पतंग मेकरों की और पतंग बाज़ों की शागिर्दियाँ करके उनसे कई कई साल लगा कर हुनर सीख कर फिर एक माहिर और मुकम्मल उस्ताद की पगड़ी वसूल करते थे। इसलिए इनकी पगड़ी की इज़्ज़त किसी सल्तनत के ताज से ज़्यादा कम अहमियत की नहीं होती थी। मैंने जो अपने बचपन में नामी ग्रामी पतंगबाज देखे हैं अपनी आंखों से, सुने सुनाए की मैं बात नहीं कर रहा, अपनी आंखों से देखे, सन 75 से लेके सन 90 तक के दौर में उनमें जो बहुत ज़्यादा मशहूर थे उन वक्तों में परवेज़ बट बैटरी वाले, सुल्तान बूरे वाला, महर काला, पीए उस्ताद, पोला टैडी, फयाज लुटेरा, वीदी साईं, हाजी खलील, बिल्लू पहलवान, छीमा गाड़ी, ख्वाजा उमर, सलीम मीटर रीडर, हाला, अमजद परवेज़ बादशाह, ये और बहुत सारे दूसरे। फिर पतंगबाजी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते 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 इस नहज पर आ गई कि अब ये सिर्फ़ एक किस्सा और एक कहानी बनकर रह गई। और मेरी होश के ज़माने में 1980 से लेकर 2004-5 तक जो नामी ग्रामी पतंग मेकर थे, जो मैंने अपनी आँखों से देखी, जिनकी पतंग बनी हुई उड़ती हुई, उनमें जो सर फहरिस्त जिनका नाम गिना जाता था, उस्ताद नत्था, उस्ताद अलादीन, उस्ताद मम्मो, नन्ना साईं, फयाज फ्योनिया वाला, बाऊ बशीर, उस्ताद जानी, क्रिस्टल, अशरफ पिद्दी,
उस्ताद कमरदीन, उस्ताद भट्टो, टहनीशा दरेवाला, बाबर रावी रोड, छोटा पोला, इसके अलावा उस्ताद जावेद, उस्ताद बिल्लियाँ, सदीक भट्ट वच्छोवली, मुस्तफ़ा हवेली वाला, कसूर में जो थे, इसके अलावा जिनके पतंगे लाहौर में उड़ाई जाती थी बड़े ज़ौक़ व शौक़ से, लतीफ़ डैडी, मिस्त्री अरशद, मिस्त्री रफ़ीक, ये। और जो उन ज़मानों में लाहौर में बेस्ट डोर मेकर थे, बिल्ला शदरे वाला, बिल्ला खम्ब, छोटा नन्ना, वड्डा नन्ना, मुनीरा पहलवान, खलीफा इस्लाम, रफ़ीक गोरा हस्पताल वाला, सोनी रावी रोड वाला, अब्बास शाही किले वाला, इजाज़ पसर, ये बहुत यानी कि अपने वक्त के उन ज़माने में मशहूर तरीन डोर लगाने वाले थे। और कसूर में जो था वो था मुश्ताक लंबा, खादम हुसैन, काला कसूरिया, मुश्ताक डोगर, नंदलाल, ये काइट मेकर थे जी, सॉरी डोर मेकर, जिनका कि लाहौर शहर में डोर के चर्चे थे। और जो डोर सबसे ज़्यादा उड़ती थी, जो फेमस डोर थी उन ज़मानों में, पाकिस्तानी धागों में 5 रीच, 8 चेन और 2 रीच। फिर उसके बाद डियर धागे आ गए, 11 डियर, 8 डियर, 50 डियर, ये। फिर 100 स्कार्ट आ गई, 100 एयर ब्लेड आ गई, 50 एयर ब्लेड आ गई, 555 आ गई, 222 आ गई, 200 हाथी आ गई। इंग्लिश धागों में 50 गोरा, 80 कैरियर, 70 कैरियर, हीको, ये धागे बहुत मशहूर थे। इंडियन धागों ने जो धूम मचाई उनमें शहर लाहौर में 5 रीच इंडियन, 5 पांडा, 7 रीच, 8 चेन, 5 न्योला, 2 रीच, ये इंडियन बेहतरीन किस्म के धागे थे जिन्होंने शहर लाहौर में धूम मचाई। तो ये मैंने आपके लिए एक मालूमाती वीडियो बना दी है, ये पुरानी यादों का एक पटारा खोला है कि उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगी। आप दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।